आपको मुख्तलिफ हवाले से जो है वो मिसगाइड किया जा रहा होता है। इसी तरह का एक आइटम जो है वो आदिल राजा के नाम से व्यूअरशिप को देखते हुए आदिल राजा अपना पैसा कमा रहा है और आपको गुमराह कर रहा है। मैं जिन दो लोगों को जानता हूं उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए उसके हवाले से देखा जाए तो वो बड़े क्रेडिबल किस्म के लोग हैं और अफसरान हैं। कोई आज तक की जो खबर है वो सच साबित नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, हम आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया को देखते हुए हम अपनी परसेप्शंस बिल्ड कर रहे होते हैं। चाहे वो कोई सियासी लीडर हो, चाहे वो कोई तमाशबीन हो, चाहे वो कोई भी हो जो आके सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इस तरह की चीज़ लिखना शुरू कर दे, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो, हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और उसको यकीन करते हुए हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर वो चीज़ अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगियों को जो है वो ख़राब करना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ अच्छी हो, हर चीज़ सही हो। लोग रेटिंग के लिए अपना पैसा बना रहे होते हैं और आपको मुख्तलिफ हवाले से जो है वो मिसगाइड किया जा रहा होता है। इसी तरह का एक आइटम जो है वो आदिल राजा के नाम से है। वो आदिल राजा साहब साबिक फौजी अफसर हैं और उनकी बातें कई दफ़ा सुन के यकीन करें मुझे तो हंसी आती है उनके ऊपर कि वो क्या क्या वो बात कर रहे होते हैं और कहाँ से उनको वो इंफॉर्मेशन मिलती है और किस तरह वो इस अवाम को जो है वो भड़का रहे होते हैं। पाकिस्तान की एक मासूम अवाम जो है वो उनको फॉलो कर रही होती है और उसकी वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं उनके ऊपर वो तनकीद कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो अफसरान हैं उनके ऊपर वो तनकीद कर रहे होते हैं और झूठी खबरें फैला के वो अवाम को गुमराह कर रहे होते हैं। किसी भी तरह मतलब इस सारे इशू पे अगर देखा जाए तो आदिल राजा आपके व्यूअरशिप को देखते हुए आदिल राजा अपना पैसा कमा रहा है और आपको गुमराह कर रहा है अपनी फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। वो कोई मुल्क का खैर खा नहीं है। आदिल राजा जैसे लोग जो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहते हैं और वो उसके बाद जाकर मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं उसको कोट कर रहे होते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे एक दो प्रोग्राम्स उनके देखे जिसमें मैं उन लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूं जिनके ऊपर उन्होंने बड़े गलीज किस्म के इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात को देखते हुए मैं एक दफ़ा खुद सोच रहा था कि ये जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं और जिन बंदों को मैं जानता हूँ और अभी से नहीं जानता, बहुत पुराना जानता हूँ, शायद बचपन से जानता हूँ, उन लोगों के ऊपर जो है ये कैसे इल्ज़ामात ये घटिया इंसान लगा रहा है। और थोड़ी देर के लिए मैंने यकीन भी कर लिया कि क्या पता ये ठीक कह रहा हो। सारा प्रोसेस गुजरता है, उसकी बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी होती है और उसके बाद पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यानी कि जो आदिल राजा साहब ने, मैं जिन दो लोगों को जानता हूं उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए उसके हवाले से देखा जाए तो वो बड़े क्रेडिबल किस्म के लोग हैं और अफसरान हैं और उनके ऊपर जो इन्होंने बुहतान लगाए उन बुहतानों को अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। तो उस सारी इशू को जो है वो उस पर उनको क्लियरेंस भी मिली और उसके साथ साथ कोई इस तरह का जो है इल्ज़ाम उनके ऊपर साबित नहीं हुआ और वो क्लियर है। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं, जो वाहियात किस्म के इल्ज़ामात हैं, वो आदिल राजा साहब मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं उनके ऊपर लगा रहे होते हैं। तो मैंने ये वीलॉग करना ज़रूरी इसलिए समझा कि पूरी कौम हमारी ऐसे लोगों को फॉलो करके अपने मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है। तो हमें ज़रूरी है कि इस तरह के जो अनासिर हैं जो मुल्क के बाहर बैठ के हमारे मासूम पाकिस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से इस तरह के लोगों को डिस्करेज भी करना चाहिए और इस तरह के लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, पाकिस्तान की फौज के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, IB, इन सारों के ऊपर वो कीचड़ उछाल रहे हैं, पुलिस के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये जो ये हरकत वो कर रहे हैं बेसिकली वो तो हम तो मैं कहूँगा कि वो एक तमाशबीन है जो रोज़ एक नई
किस्म की स्टोरी जो है वो लेके आते हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। उस सस्पेंस के बाद जो है वो लोग उनको देखते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, और उसमें से कोई आज तक की जो खबर है वो सच साबित नहीं हुई। उनका टारगेट सिर्फ हमारे पाक फौज के आला अफसरान, उनका टारगेट हमारी हुकूमत, हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला ओहदेदारान, उनका टारगेट हमारे जो दीगर इदारे हैं, उनके जो की स्टेक होल्डर्स हैं, वो होता है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इस कौम को इंतशार की तरफ फैलाया जाए। लिहाजा हम इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम भी हमें करना चाहिए, और उसके साथ साथ इस जैसे जो कैरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की बदनामी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के, उनको डिस्करेज भी करना चाहिए, उनसे बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के अंदर इंतशार चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें डिस्करेज भी करना चाहिए, और सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे देखते हुए एक दूसरे की एक्टिविटीज को या किसी बात को हमें उसको फॉलो ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना एक जो माइंड है उसको इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरी की तरफ हम क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं इस मुल्क को बेहतर करने में, इस मुल्क के इदारों को बेहतर करने में, उन इश्यूज के ऊपर जो है वो हमें देखना चाहिए, ताकि हम इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की कामयाबी में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।